दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा या कभी कभी इस तरह की घटनाएं होती हैं कि आप या आपके किसी परिवार के सदस्य में अचानक से पीठ में दर्द होता है या पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है। पेशाब की शिद्दत होती है। जैसे ही हम बाथरूम में यूरिन पास करने के लिए जाते हैं तो पेशाब में बहुत तेजी से जलन होती है या पेशाब अचानक से रुक जाता है, या कभी कभी पेशाब में खून की शिकायत होती है, या पीठ में और नीचे पेट में दर्द होकर उल्टियों का सा मन होता है और दर्द इतना असहनीय होता है कि मरीज जो है सिहर जाता है, और कभी कभी दर्द के साथ में तेज करके बुखार भी आता है। तो ध्यान रहे, आपके गुर्दे में पथरी की शिकायत हो सकती है जिसको हम किडनी स्टोन कहते हैं, या गुर्दे में ना होकर यूरिन के रास्ते में कहीं भी आपको पथरी की शिकायत हो सकती है। और पथरी की शिकायत उम्र के किसी भी हिस्से में देखने को मिल सकती है। यानी कि पथरी जो है गुर्दे में बच्चों में भी होती है, बूढ़ों में भी हो सकती है, जवान व्यक्तियों में भी अधिकतर देखने को मिल सकती है। दोस्तों, मैं डॉक्टर रियाजुल हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द हेल्थ नॉलेज। और इस चैनल पर हम उन्हीं हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं जो कि हर घर में अधिकतर देखने को मिलती हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, क्या किडनी जो है हमारे शरीर में एक फिल्टर का काम करती है। यानी कि ये जो हमारी बॉडी में अवांछनीय पदार्थ होते हैं, यानी कि जिनका कोई यूज नहीं होता, तो उनको हमारे ब्लड से छानकर ये पेशाब के रास्ते से बाहर निकाल देती है। बॉडी में पानी की कमी होने के कारण यूरिन में कैल्शियम ऑक्सीलेट और यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। तो ये मात्रा बढ़ने के कारण जो है इसके छोटे छोटे कण आपस में जुड़ने लगते हैं और जुड़कर जो है किडनी स्टोन का निर्माण करते हैं, यानी कि गुर्दे में पथरी का निर्माण करते हैं। पथरी जो है छोटे छोटे रेजों से लेकर कभी कभी 40-40 mm तक की गुर्दे में पथरी हो जाती है, लेकिन किसी ना किसी हिस्से में उम्र के कभी जब दर्द उठता है तो मरीज इसमें सिहर जाता है। दोस्तों, अगर हम बात करें कि हम इसको कैसे पहचान सकते हैं, तो सबसे पहले यदि आपको इमरजेंसी में कभी भी पेशाब रुकने की शिकायत होती है या दर्द बहुत तेज होता है तो आप डॉक्टर्स की सलाह जरूर लें। और जब आप किसी भी डॉक्टर्स के करीबी डॉक्टर्स के पास अगर जाते हैं तो आपको डॉक्टर्स कुछ हिस्ट्री लेकर आपसे और आपको क्लियर कर सकता है कि आपको गुर्दे में पथरी हो सकती है। जैसे कि अगर पता नहीं, पालपेट करके भी इसको पहचाना जा सकता है। डॉक्टर्स आपकी दर्द की पोजीशन को देखकर भी ये क्लियर कर देते हैं कि आपको गुर्दे में पथरी हो सकती है। या इसके साथ साथ कभी अगर मामला गंभीर होता है तो एक्सरे भी कराया जा सकता है, जिसको KUB एक्सरे बोलते हैं। इसमें जो है किडनी, यूरेटर और ब्लेडर का एक्सरे होता है। और यदि पथरी का साइज एक्सरे में समझ में नहीं आता है तो डॉक्टर्स आपको होल एब्डोमेन अल्ट्रासाउंड भी रिकमेंडेड कर सकता है। दोस्तों, चलिए बात करते हैं इसके कारणों की। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि किडनी जो है हमारा एक फिल्टर का काम करती है, तो इसका सबसे मेन कारण होता है पानी कम पीना। यदि हम नॉर्मली हमको कम से कम पूरे दिन में 4 से 6 लीटर पानी पीना बहुत जरूरी होता है, और कम से कम 3 लीटर पानी तो अवश्य पिएं। यदि हम पानी कम पीते हैं तो बॉडी में पानी की कमी होती है, और बॉडी में पानी कमी होने के कारण जो कैल्शियम ऑक्सीलेट या यूरिक एसिड की मात्रा होती है वो यूरिन में बढ़ जाती है और उसमें मिलकर स्टोन का निर्माण करते हैं। इसका दूसरा कारण होता है बहुत ज्यादा नमक खाने से या बहुत ज्यादा प्रोटीन युक्त खाना खाने से भी बॉडी में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ती है। या किसी व्यक्ति को बार बार पेशाब में इन्फेक्शन की शिकायत होती है, तब भी उसको पथरी बनने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। हमारे गुर्दे में पथरी का इतिहास एक जेनेटिकली भी होता है, यानी कि अगर हमारे घर परिवार में पथरी बनने की समस्या अधिक है तो हमें भी पथरी की समस्या अधिक हो सकती है। यदि हम अपने जीवन में अत्यधिक चाय, सोडा या कोल्ड ड्रिंक वगैरह का यूज करते हैं तब भी पथरी बनने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है कि पेशाब को बहुत देर तक रोक कर तब पास करते हैं, तो ऐसे लोगों में जो कि पेशाब को रोक कर पास करते हैं उन्हें भी पथरी होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो दोस्तों, ध्यान रहे, कुल मिलाकर यदि कोई और पानी से रिलेटेड परेशानी नहीं है तो पथरी का सबसे अच्छा इलाज पानी है। पानी बहुत ज्यादा पिएं जिससे कि शरीर में पानी की कमी ना हो, और पानी की अगर कमी शरीर में नहीं होती है तो हमारे ब्लड में भी पानी की कमी नहीं होगी, और पानी की कमी ब्लड में नहीं होगी तो गुर्दों पर भी पानी की कमी नहीं होगी, और अगर गुर्दों पर पानी की कमी नहीं होगी तो एक तो गुर्दे काम भी अच्छा करते हैं और पथरी बनने के चांसेस भी कम होते हैं। तो यदि इमरजेंसी में किसी को पथरी का बहुत तेजी से दर्द होता है तो हम पेन किलर
दवाइयाँ या एंटी स्पाज्मोडिक दवाइयाँ ले सकते हैं। जैसे कि बहुत अच्छा ऑप्शन पहले भी चलता था, एक डिक्लोफेनेक सोडियम का इंजेक्शन वगैरह यूज करके उसको दर्द को कम किया जा सकता है। साथ ही साथ कुछ एंटी स्पाज्मोडिक दवाई होती है जैसे ड्राउटावेरिन सल्फेट या आइबुप्रोफेन पैरासीटामोल के साथ भी हम पथरी के दर्द को कम कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, यदि किसी संक्रमण के कारण पथरी की शिकायत हुई है या पथरी के कारण यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हुआ है तो हम एंटीबायोटिक का यूज भी करना ना भूलें। कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो कि पेशाब के फ्लो को बढ़ा देती हैं, यानी कि कुछ डायरेटिक्स का यूज भी किया जाता है जिससे कि पेशाब तेजी से आने लगता है और पथरी की समस्या कम हो जाती है। जैसे कि टैमसुलोसिन, ये गुर्दे की पथरी को निकालने में बहुत ज्यादा मदद करता है। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, अगर पथरी का साइज बड़ा है, हम दवाइयों के द्वारा केवल 7 mm तक या 7 mm से कम की पथरियों को हम निकाल सकते हैं। यदि पथरी का साइज 7 mm या 6 mm से बड़ा है तो उसको फिर किसी सर्जिकल प्रोसीजर के द्वारा हम निकलवाने की कोशिश करें। साथ ही साथ अगर पथरी का साइज बहुत ज्यादा बड़ा है, जैसे 20 mm है, 15 mm है, तो इतनी बड़ी पथरी दवाइयों के द्वारा निकलने में बहुत दिक्कत होती है। तो आप इसके लिए अगर इंतजार में रहें या कुछ देसी नुस्खे या कुछ घरेलू उपचार करते रहें तो इससे गुर्दे में नुकसान होने का खतरा भी अधिक होता है। तो यदि किसी को पथरी का साइज बहुत बड़ा है तो आप सर्जिकल प्रोसीजर अपना सकते हैं। इसमें कुछ डॉक्टर्स हैं, जैसे क्या एक प्रोसीजर होता है लिथोट्रिप्सी, इसमें किरणों के द्वारा पथरी को तोड़ दिया जाता है और जो चूरा चूरा सा होता है उसको पानी बहुत ज्यादा पिलाकर या पेशाब के साथ उसको बाहर निकाल दिया जाता है। ऐसी होता है PCNL, परकुटेनियस नेफ्रोलिथोटोमी, इसके द्वारा भी पथरी को बाहर निकाल दिया जाता है। ऐसी एक प्रोसीजर होता है URS, इसमें जो है कैमरे की मदद से पथरी को बाहर निकाला जा सकता है। दोस्तों, अधिकतर देखा गया है कि लोगों को पथरियां की शिकायत आजकल गुर्दे में बहुत ज्यादा है और पथरी कभी कभी आपने देखा भी होगा, क्या कभी गुर्दे में है, गुर्दे में से सीधी यूरेटर में आ गई, यूरेटर जंक्शन में कई कई साल तक पथरी फंसी रहती है, या वहां से निकल के फिर ब्लेडर में फंस गई है। तो यूरिनरी ट्रैक्ट में कहीं भी अगर पथरी हो तो आप ज्यादा से ज्यादा पानी पीने की कोशिश करें, जिससे कि पथरी पेशाब के बहाव में आगे खिसकती रहे या निकलने की कोशिश करें। हाँ, और यूरिक एसिड या कैल्शियम ऑक्जिलेट के जो कण हैं वो बहुत ज्यादा जमा नहीं हो पाते हैं और जिसके कारण पथरी बनने के चांसेस जो हैं कम हो जाते हैं। दोस्तों, कुछ होम रेमेडीज भी होती हैं और जिसको यूज करके हम पथरी की शिकायत को कम कर सकते हैं। बरूड़ादिक्वाथ, ये एक आयुर्वेदिक दवा है और पथरी के रास्ते से पथरी को निकालने में बहुत ज्यादा मदद करती है और ये मूत्र मार्ग को साफ भी बहुत ज्यादा करती है। इसी प्रकार से एक होता है नारियल पानी और तुलसी का रस। नारियल पानी और तुलसी के रस को भी बूंद बूंद करके पीने से भी बहुत अधिक फायदा मिलता है और पथरी की समस्या को कम किया जा सकता है। इसी प्रकार से सुबह सुबह 1 गिलास गर्म पानी लें, उसमें 1 नींबू निचोड़ें और उसमें 1 चम्मच जैतून का तेल डालें और 2 चम्मच शहद डाल के पीने से भी पथरी की समस्या जो है कम हो जाती है और इससे पेशाब का रास्ता भी साफ होता है। इसी प्रकार से होता है लौकी का रस। यदि आप लौकी का रस सुबह शाम आधा लगभग 4 या 5 चम्मच रोजाना सुबह शाम यूज करते हैं तो ये शरीर में गर्मी पैदा करता है और शरीर से पथरी को निकालने में भी मदद करता है। और सब दवाइयों की एक दवा ये भी है कि आप कम से कम दिन भर में 4 से 5 लीटर पानी पिएं, तो हो सकता है कि आपकी पथरी इसी के द्वारा भी निकल सकती है। दोस्तों, कुछ रोकथाम के भी उपाय हैं जिसको अपनाकर हम पथरी की समस्या को कम कर सकते हैं। जैसे कि बॉडी में पानी की कमी ना होने दें, बल्कि पानी अधिक से अधिक मात्रा में लेने की कोशिश करें। साथ ही साथ हरी पत्तेदार सब्जियां, पानीदार सब्जियों का यूज करें। नियमित रूप से यूरिन टेस्ट कराएं और ज्यादा कोल्ड ड्रिंक या चाय कॉफी वगैरह ना लें। उचित व्यायाम करें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर एक इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक बहुत जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद।